नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही कोहेरेंट तरीके से हमें समझना चाहिए आज के मार्केट के अंदर क्या क्या हुआ था, किस तरीके की पोजीशंस को ओपन किया गया होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, किस तरीके के उन्होंने एडजस्टमेंट्स किए होंगे, कितनी हमारी ये एनालिसिस अलाइंड है हमारी पिछली वाली एनालिसिस के साथ में, और आने वाले में कल में क्या हो सकता है जो है बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे हम डिस्कस करके चलेंगे इंपॉर्टेंट डेटा को जो हमारी हेल्प करेगा ये समझने में कि निफ्टी का ट्रेंड आने वाले थर्सडे के लिए कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये वेबसाइट मेरी ही वेबसाइट है gauravsir.smallcase.com और gauravsir.in भी मेरी ही वेबसाइट है। मैं किसी तरीके से किसी प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, ये मेरे सेल्फ पब्लिश्ड आइडियाज़ हैं जिनके अंदर आप लोग आते हो और आकर मेरे इस डिस्कशन को समझते हो। एक भी जगह पर मेरी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन आपके साथ में नहीं है। दोस्तों, इस एनालिसिस को शुरू कर चलते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, इस समय अगर हम लोग सिंगापुर निफ्टी को एसजीएक्स निफ्टी को देखकर चलते हैं जिसके ऊपर असर पड़ता है यूएसडी का भी, मतलब जिसके ऊपर यूएस मार्केट्स का भी असर पड़ता है और इंडियन मार्केट्स का भी असर पड़ता है, और ये सिंगापुर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होने वाले हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों के एक इंडेक्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दोस्तों, इस समय पर अगर आप देखोगे 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की, मतलब 7 डेज की ये वो इम्पॉर्टेंट रेंज है जिसका लोअर एज अगर आप देखेंगे तो बनता है 17,503 और कॉन्टिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट इस 17,503 जिसको हमने 17,469 निकाला हुआ है हमारी वेबसाइट के ऊपर, जिसे हम लोग डेली डिस्कस करके चल रहे हैं। और दोस्तों, ऊपर की तरह देखेंगे तो 17,728 का जो लेवल है, और दोस्तों इसको भी हम लोगों ने ऑल्टर एच से मार्क कर रखा है। कॉन्टिन्यूसली निफ्टी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। अब दोस्तों, मुझे नहीं पता कि लोग इस डेटा को देखने के बाद किस तरीके से इस डेटा को एक आने वाले क्रैश का इंडिकेशन मानकर चल रहे हैं और कोशिश में चल रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अपने प्रोडक्ट को बेच के चले जाएं। पर दोस्तों, मैं यहाँ आपके साथ डेटा की बात करके चलूँगा। एक चार्ट एनालिस्ट को इस समय पर इस डेटा से मतलब होना चाहिए, इसके बाद यहाँ से नीचे गिरेगा या इसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इन सब के जो चांसेस हैं वो कितने होंगे ये डेटा ही हमें बताकर चलेगा। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अगर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा बियरिश हैं तो उनको जल्दी होनी चाहिए मार्केट से अपनी इन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की। तो दोस्तों, अपनी इन पोजीशन को अगर वो स्क्वायर ऑफ करने की जल्दी करेंगे तो दोस्तों हर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग आनी चाहिए और हर बार कोई व्यक्ति इस लेवल तक पहुंचने का इंतजार नहीं भी करेगा और तुरंत मार्केट के अंदर सेल ऑफ कर देगा। तो दोस्तों, उस कंडीशन में मार्केट को इस एज को बार बार टेस्ट नहीं करना चाहिए और ये जो लेवल्स हैं आपके, ये सेल के लेवल होने चाहिए और हर बार ये जो विक्स हैं ये थोड़ी नीचे की तरफ बनती चली जानी चाहिए, मतलब काफ़ी नीचे बाहर बैठा होना चाहिए। पर दोस्तों, अगर हम लोग इसको देख कर चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर भी बाइंग आई, इस जगह पर भी बाइंग आई, इस जगह पर भी बाइंग आई, इस जगह पर भी बाइंग, इस जगह पर भी बाइंग और इस जगह पर भी बाइंग। दोस्तों, पिछले काफ़ी वक्त से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि 17,469 का लेवल एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह काम करके चल रहा है और मार्केट पार्टिसिपेंट इस 17,469 के लेवल पर पुट की राइटिंग को समझते हुए मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को एक डिफेंसिव लेवल मानकर चल रहे हैं। और आप यहां पर इस समय पर देख सकते हैं कि हमारे दो मूविंग एवरेजेस भी इसी जगह पर कन्वर्ज हो रहे हैं जो कि 20 डेज और 5 डेज के मूविंग एवरेज हैं। दोस्तों, निफ्टी इस समय पर अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है और मैक्सिमम टाइम निफ्टी अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चलती है। दोस्तों, ये मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुका है और फ्लैट होने के बाद ये मूविंग एवरेज अप साइड में कर्व लेना स्टार्ट कर चुका है। दोस्तों, अगर आप डाउ जोन्स को देख के चलेंगे तो डाउ जोन्स के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट है। दोस्तों, 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे, 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे और 5 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अभी तक प्राइस ने अपने पिछले दिन के हाई को भी क्रॉस नहीं किया है और दोस्तों इस समय पर ये जो ट्रेंड है एक भी जगह से पॉजिटिव ट्रेंड नहीं बनता जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर अभी कंसोलिडेट नहीं कर लेता और इस हाई को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देता है। अगर किसी टेक्निकल
एनालिस्ट से पूछा जाए तो वो इन चार्ट्स को भी ऐसे ही देख कर चलेगा और यहीं पर वो समझ के चलेगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट ने पुट की राइटिंग कहाँ की हुई है और कॉल की राइटिंग को कहाँ पर किया हुआ है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अपने उन चार्ट्स पर लेकर चलूँगा जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और देखते हैं कितना हार्मोनी में हमारे वो चार्ट्स हैं। दोस्तों ये मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने आपके साथ में लगाया हुआ है और यहाँ कल का हमारा जो डिस्कशन था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्केट 17,728 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था तब उस जगह पर ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और दोस्तों इस जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अगर कैश के अंदर अपनी पोजीशंस को ओपन किया होगा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऑप्शंस के अंदर उन्होंने कॉल को राइट किया होगा। और दोस्तों जब मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो वो क्रैश ना होकर करेक्शन कहलाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पर उन्होंने जो कॉल्स को बेचा हुआ है अगर वो उस बेची हुई कॉल्स को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो उससे आने वाले प्रॉफिट से वो अगर अपनी और क्वांटिटी ऐड करके चलते हैं तो ये लेवल एक कुशन की तरह काम करेगा। मतलब एकदम से सारी चीज़ें सेल ऑफ नहीं हो जाएंगी क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे और दोस्तों उतने ही प्रॉफिट के अंदर आज मार्केट पार्टिसिपेंट रहे, इसको हमने ऑब्जर्व भी करा। दोस्तों हम लोगों ने आज मार्केट के अंदर इस डेटा को समझते हुए मतलब हमारे ग्रुप के मैक्सिमम सभी लोगों ने आज मार्केट के अंदर इन पोजीशंस को समझते और ये उनके मेरे पास अपडेट्स भी आए हैं। उन्होंने इस एनालिसिस के बिहार पर आज मार्केट जब डाउन साइड गया तो पुट के अंदर एक प्रॉफिट निकाला, पुट के अंदर उन्होंने एक काम किया और दोस्तों उसके बाद एक भी जगह पर उन्होंने कॉल ऑप्शन को नहीं बेचा, क्योंकि दोस्तों ऑब्जर्वेशन ये कहती थी कि अगर वो कॉल ऑप्शंस को बेचकर गए हैं तो मार्केट के गैप डाउन खुलने पर वो कॉल ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक करेंगे। हम लोगों ने भी जो कॉल ऑप्शंस हम लोग बेच कर गए थे उनके अंदर अपने प्रॉफिट को बुक किया। दोस्तों हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने मार्केट के अंदर नीचे के लेवल से पोजीशंस मतलब कॉल ऑप्शंस की पोजीशंस को क्रिएट किया और उनके अंदर भी प्रॉफिट को बुक किया। और दोस्तों आज के दिन में हमारा जो प्रॉफिट था वो कॉल ऑप्शन की बाइंग से ही बना होगा, क्योंकि रीज़न ये है हमारे पास में जब कॉल ऑप्शन नीचे गैप डाउन खुले तो जो ऑप्शंस हम बेच कर गए थे उनके अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया। और दोस्तों आज जब भी नीचे से ऊपर गए तो हम इन्हें खरीद कर गए थे और ऊपर जाने पर हम लोगों ने इनके अंदर अपने प्रॉफिट को बुक किया। तो दोस्तों ये हमारा आज के दिन का कामकाज था। अब दोस्तों एग्जैक्टली अगर आप समझ के चलेंगे तो मार्केट इस समय वही वो लेवल है आपके पास में जो 17,728 के पास में, और यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और क्वांटिटी को ऐड कर लिया गया होगा। मतलब अगर उन्होंने कॉल ऑप्शंस के में अपने प्रॉफिट को बुक कराए तो आज उन्होंने कुछ और स्टॉक्स को ऐड किया होगा। मतलब जैसी उनकी बाइंग कल थी वैसी ही बाइंग हमें आज यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों क्या इसमें स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो किस तरीके के स्टॉक्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और अगर ये रैली आनी है तो ये रैली अगर एक ऊपर के लेवल की रैली आनी थी जिसके अंदर मेरा आपके साथ डिस्कशन ये है कि यार अगर 17,728 के ऊपर मतलब जितने लोगों ने मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को शॉर्ट किया होगा तो इस डेटा को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो 17,728 का लेवल है दोस्तों ये वो लेवल है मतलब जिस जगह पर उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को रखा होगा, और 17,728 के ऊपर निकलने पर उन शॉर्ट्स को अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और वो यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, मतलब शॉर्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर नहीं निकल पाया, दोस्तों आज अगर आप मार्केट के आप हर कैंडल को देखो तो मतलब कोई बहुत जानदार कैंडल नहीं है जिसने यहाँ एंट्री मिस कर दी, उसको मार्केट ने बहुत बार निकालने की कोशिश की और यहाँ कहीं उसने अगर प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा 17,606 के पास, तो यहाँ पर ये आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे लास्ट का ये जो मार्केट रहा है दोस्तों ये बहुत ही पजल्ड अप मार्केट रहा है और ये बहुत सिरदर्द वाला मार्केट था। इसके अंदर बहुत स्टॉप लॉस हंट हुए हैं और दोस्तों इसके अंदर मार्केट के अंदर जितने भी लोगों ने काम किया होगा एट द मनी या थोड़ी आउट ऑफ द थोड़ी सा पास की किसी कॉल में पुट में दोस्तों उन्होंने अपने बहुत स्टॉप लॉस खाए होंगे, क्योंकि मार्केट हर जगह से ऐसा लगता होगा कि अब वो या तो नीचे गिरने वाला है या फिर ऊपर की तरफ आने वाला है। तो दोस्तों ये मार्केट के अंदर बहुत ही पजल्ड मूव रहा होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नीचे से ये जो बाइंग आई है ये एक डिसाइसिव बाइंग थी और इस लेवल के पास में मार्केट पार्टिसिपेंट ने शायद जो कॉल को वो यहाँ राइट करके गए थे इस जगह के लेवल के पास उन्होंने कहीं पर कॉल को राइट किया होगा। दोस्तों ये मैं मतलब इस डेटा को देखकर अभी तक ये समझ पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब ये इससे ऊपर नहीं निकल रहा होगा तो मार्केट में कॉल राइटर्स एक्टिवेट हो गए होंगे और कॉन्टिन्यूसली अगर यहाँ पे उसको पुश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एडजस्टमेंट मार्केट की उनकी समझ में आती होगी। तो दोस्तों इसको समझने के लिए अब हमें सबसे पहले जाना चाहिए हीट मैप पर। दोस्तों अगर मैं आपके साथ
हाँ दोस्तों, बस यही है कि थोड़ा सा मैं अपने लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसके अंदर इसकी मेमोरी का मैंने बहुत यूज़ कर लिया है, मतलब एक्सटेंसिव यूज़ मैंने इसका कर लिया है। तो दोस्तों आज अगर हम देख के चलेंगे मार्केट के अंदर एक ओवरऑल बाइंग हमने ऑब्जर्व करी है, तो देखिए मतलब कौन से स्टॉक्स ऊपर गए। टीसीएस हो गया, अल्ट्रा कैम्को हो गया, अडानी पोर्ट्स है, श्री सीमेंट है, एक्सिस बैंक है, ये एक हैवी वेट स्टॉक है। कोल इंडिया है, बजाज फाइनेंस एक हैवी वेट स्टॉक है, ग्रासिम है, इन्फोसिस है, एसबीआई लाइफ है, ब्रिटानिया है। तो ये एफएमसीजी के स्टॉक्स जो कल गिरे थे, टेक्नोलॉजी के स्टॉक जो कल गिरे थे, आईटी के स्टॉक जो कल गिरे हुए थे, आज उनके अंदर एक बाइंग हमें मतलब हमने यहाँ ऑब्जर्व की है। दोस्तों इसी जगह पर मतलब ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और अगर अब ये पार्टिसिपेट करके चलेंगे तो मार्केट के अंदर एक मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस समय पर अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द हैवी वेट स्टॉक्स यहाँ पर डाउन साइड में है। तो आप ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, आईटीसी, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक, ये जितने हैवी वेट स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे इस समय पर मार्केट को ऊपर जाने से यहाँ पर रोक रहे थे। तो मतलब मुझे ऐसा देखिए इसको, तो मतलब इस डेटा को देखकर मार्केट पार्टिसिपेंट को ऐसे लगा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही है, तो 17,600 के आसपास शायद मार्केट में कॉल ने अपनी पोजीशंस को ओपन किया होगा। दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ हैं, और दोस्तों मैं किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन देकर आपको नहीं चल रहा है, इस डेटा को देखकर ये मेरी समझ में आता है। दोस्तों अब अगर मैं थोड़ा सा इसी के अंदर आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, तो दोस्तों यहाँ हमारे पास में ये इस समय पर एफ और डी ने क्या सचमुच में एक बाइंग की है जिसको हम ऑब्जर्व करके चल रहे हैं। तो दोस्तों कल अगर हम लोगों ने एफ के डेटा को ऑब्जर्व किया था, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 सितंबर मतलब कि आज भी एफ ने 6,645 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया, और दोस्तों 5,887 करोड़ की अपनी पोजीशंस को क्लोज किया, और वो मार्केट के अंदर नेट बायर बनकर गए 758.37 करोड़ के। दोस्तों यहाँ पर अगर आप डीआईसी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके चलोगे, तो जैसे एफ ने 6,645 करोड़ की बाइंग करी है, एफ ने भी 5,878 करोड़ के अप्रॉक्स की बाइंग ही की है। दोस्तों तो लगभग डेटा बराबर है। और दोस्तों यहीं पर अगर आप 5,887 करोड़ के प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, तो इन्होंने भी 6,017 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग की है। तो इनका डेटा मतलब इनकी जो मतलब ये बहुत ही हार्मोनी में आज काम कर रहे थे, तो इन लोगों का कामकाज बिल्कुल एक जैसा है, और ये मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट हो भी रहा था, क्योंकि ऐसा काम अगर होता है तो मार्केट रेंज बाउंड रहता है। कोई बहुत बड़ी क्रैश की रैली या कोई बहुत बड़ी अपसाइड की शॉर्ट कवरिंग की रैली मार्केट में नहीं देखने को मिलती, अगर इस डेटा को ऑब्जर्व किया जाए तो। अब दोस्तों देखो मैं आपके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं इस एनालिसिस को बेस्ट बनाना चाहता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, और इसके अलावा मार्केट के अंदर जो मैं न्यूज़ ऑब्जर्व करता हूँ, तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे गौरव सर.in, तो उसके ऊपर मैंने आर्टिकल्स पोस्ट करने स्टार्ट किए हैं। और दोस्तों मतलब मैं इस चीज़ की तरफ कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो दोस्तों अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह ही सुबह मैं आपके पास इस आर्टिकल को पोस्ट करता हूँ। इस आर्टिकल के अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इमेजेस वगैरह मैं इसके अंदर ऐड करता रहता हूँ। तो आप लोग मतलब इन सारे अपडेट्स को मतलब इन सारे अपडेट्स को मिस मत किया कीजिए, आप इनको ज़रूर देखिए, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको मतलब ये सारा डेटा मतलब मार्केट कहाँ खुल रहा है, खुलने से पहले की बात, किस जगह से आपके पास में, देखिए ये सुबह ही सुबह हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि अपनी लोअर एज के पास में खुल रहा है मार्केट के खुलने से पहले। और मैं आपको ये डेटा देखिए, अगर आप यहाँ टाइम देख पा रहे होंगे, तो सुबह 8:45 का टाइम है। तो आज सुबह 7 सितंबर को 8:45 पर अर्ली इन द मॉर्निंग इसके इस मतलब मार्केट ओपन होने से पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्केट इस जगह पर गैप डाउन खुल रहा है, और अपनी पोजीशंस को हमने क्या काम करना है ये हम लोग ऑलरेडी से प्लान कर चुके होते थे। तो दोस्तों ये वो डेटा होता है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, इनके एक्सप्लेनेशन हो गए, तो ये सारे पॉइंट्स मतलब बहुत कट शॉर्ट में मैं डालकर चल रहा हूँ अपनी वेबसाइट गौरवसर.in पर। तो आप जाएंगे तो आप जाकर आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर ये कहूँगा कि मेरे कुछ पोर्टफोलियो आइडियाज़ होते हैं जिनके अंदर मेरे मतलब फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या आपके पास में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके चलते हैं, और मैं अपने रिसर्च आइडियाज़ को शेयर करता हूँ मेरी माइक्रो साइट गौरवसर.smallcase.com पर, और इनके लिंक मेरी वेबसाइट पर मतलब गौरवसर.in के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों अब इसके बाद में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस समय पर अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखकर चलेंगे, तो ग्लोबल मार्केट को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, तो इस समय पर नेस्डेक के अंदर दोस्तों, नेस्डेक अभी तो बहुत अच्छा ग्रीन था, ये एकदम से ये क्या हो गया, इसको एक मिनट रुकिए, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं।
देखिए, नैस्डैक इस समय पर नेगेटिव है, माइनस के 85.95 ये हमें दिखा रहा है और 11,544.91 इसकी वैल्यू है। और दोस्तों इसी के साथ यूरोपियन मार्केट भी अभी लाल है और एसजीएक्स निफ्टी 648 के आसपास मैंने इसको देखा था जब मैं अभी पीछे डिस्कशन करने से पहले। दोस्तों इसने अपना लो बनाया है 17,464 का और दोस्तों हाई ये ओपन होता है 17,687 पर। और दोस्तों जहां ये ओपन हुआ था वहीं को हाई मारकर वहां से कॉन्टिन्यूस नीचे गिरा है और इस समय इसका जो प्राइस चल रहा है वो 17,609 चल रहा है, मतलब 17,464 का लो मारने के बाद ये अभी 17,464 से 17,609 तक इस समय पर अभी चल रहा है। और दोस्तों ये एक इसने रिकवरी भी दिखाई है और ये इस रेंज के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। तो दोस्तों ग्लोबल अगर आप देखकर चलेंगे तो मार्केट्स के ऊपर ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स के ऊपर अभी प्रेशर है, मतलब खतरा अभी टला नहीं है, मतलब ग्लोबली अगर आप देखे चलेंगे। और इंडियन मार्केट्स को अगर आप देखे चलेंगे तो इंडियन मार्केट्स में जो डेटा है वो अभी उसको रेंज बाउंड ही दर्शाता है। जब तक आपके इसमें पुट राइटर्स नहीं भागते या फिर कॉल राइटर्स नहीं भागते हैं तो इनकी राइटिंग को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका वक्त देने के लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं एक्सपेक्ट करके चलूँगा जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएंगे और मेरी वेबसाइट गौरव को ज़रूर विजिट करेंगे। सब जगह पर आप उसे शेयर करके चलेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि वेबसाइट एक पॉपुलर वेबसाइट बने। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।